हेलो दोस्तों। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ का मुस्लिम मैरिज, जिसमें आप देखेंगे कि मैरिज के क्या एसेंशियल्स हैं और कितने टाइप की मैरिज होती है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, लॉ के एग्जाम्स में और अदर जुडिशियल एग्जाम्स में, एलएलबी में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मुस्लिम मैरिज क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस बात को लेकर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए, कुछ जूरिस्ट्स का कहना है कि हाँ ये पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि अदर्स का कहना है कि नहीं, ये एक धर्म विधि है, ये एक रिलीजियस सेक्रामेंट है, ये कोई प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ये तो लाइफ टाइम का एक रिलेशन है, तो इसको पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कहना गलत होगा। ठीक है जी। बट कुछ फीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट वाली जो उसमें निहित है, तो इसलिए ही ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो लोग कहते हैं हाँ कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखते हैं क्या ये सारे फीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले। तो देखिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है कि ऑफर दिया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो ऐसे ही मुस्लिम मैरिज में ऑफर दिया जाता है लड़के के द्वारा कि क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है। तो लड़की बोलती है हाँ मंजूर है, जिसको कबूल बोला जाता है। तो कबूलनामा दिया जाएगा, तो पहले ऑफर दिया जाएगा एंड देन एक्सेप्टेंस दी जाएगी। तो दोनों चीज़ें एक ही मीटिंग में होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, सेम मीटिंग में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आज ऑफर दिया गया और 4 दिन बाद सोच के लड़की बताए, नहीं, सेम सेम सिचुएशन में। ठीक है जी। नो मैरिज विदाउट फ्री कंसेंट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाली ही एक फीचर है कि बिना फ्री कंसेंट के, यानी उनकी अपनी खुद की सहमति के बिना ये शादी नहीं की जा सकती, इसलिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट की एक फीचर फुलफिल कर रही है। मुस्लिम मैरिज में प्री नेप और पोस्ट नेप एग्रीमेंट किया जाना अलाउड है। प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट, जैसे कि आपने प्रियंका चोपड़ा की मैरिज में देखा होगा, प्रीनप एग्रीमेंट बोला गया था, यानी इसकी फुल फॉर्म है प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट, जिसमें ये बातें लिखी जा सकती हैं कि अगर डाइवोर्स हुआ तो सारी प्रॉपर्टी मेरी नाम नहीं की जाएगी लड़की के। तो इसीलिए निक ने ये एग्रीमेंट कर लिया था प्रियंका चोपड़ा से, कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका चोपड़ा आज तो शादी कर रही है और वो फ्यूचर में मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया ले। तो वो प्री नेप एग्रीमेंट किया था उन्होंने। ठीक है जी। ऐसे ही मुस्लिम लॉ में ये अलाउड है मुस्लिम मैरिज में। ठीक है जी। बट ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होगा जो अपोज टू पॉलिसी ऑफ इस्लाम, कि जो सामाजिक ही ना हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। नॉर्मल एग्रीमेंट वैलिड किया जा सकता है कि जो सोशली वैलिड हो। ठीक है जी। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी जो पार्टीज हैं यानी दुल्हा दुल्हन, उनका क्या होना चाहिए, एक तो वो साउंड माइंड होने चाहिए, एक वो एज ऑफ प्यूबर्टी होना चाहिए, यानी 15 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये दोनों फीचर्स भी मुस्लिम मैरिज की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसेंशियल्स क्या क्या है मुस्लिम मैरिज के, तो एसेंशियल्स की हम अगर बात करें तो एसेंशियल्स में सबसे पहले तो वही कैपेसिटी, कि कैपेसिटी में क्या क्या आ गया। एक तो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है जी। एज ऑफ प्यूबर्टी यानी 15 साल से ऊपर होने चाहिए दोनों। और तीसरा, वो मुस्लिम होने चाहिए, यानी लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम होने चाहिए। गैर मुस्लिम अगर होंगे तो क्या सिचुएशन होगी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। प्राइमा फेसाई एक वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए दोनों मुस्लिम होने जरूरी हैं। बट विदाउट ए एंड बी, यानी वो साउंड माइंड ना हो, यानी किसी के माइंड में कोई प्रॉब्लम अगर है, या एज ऑफ प्यूबर्टी ना हो, यानी अभी वो माइनर की कैटेगरी में है, तो उस केस में गार्जियन शादी कर सकते हैं, ये वैलिड है। ठीक है जी, मुस्लिम लॉ में। अब दूसरी फीचर एसेंशियल एलिमेंट क्या है मुस्लिम मैरिज का, कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट यानी उनको धमकी ना दी गई हो लड़का या लड़की को, फ्रॉड ना हुआ हो उनके साथ, या मिस्टेक से शादी ना कर ली हो उन दोनों ने। ठीक है जी। तो देखिए, कोयर्सन के केस में यानी धमकी के केस में सुन्नी लो उसको वैलिड घोषित करता है, जबकि शिया लो बोलता है कि नहीं, पूरी तरह मैरिज वॉइड है, या यूं कह लीजिए कोयर्सन के केस में वॉइडेबल है। क्योंकि अगर जब तक इन तीनों सिचुएशंस में जब तक एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट को अप्रोच नहीं करता, वो तो वैलिड की कैटेगरी में ही रहता है, जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा। तो कोयर्सन के केस में सुन्नी लो तो वैलिड ही मानता है, शिया लो बोलता है वॉइडेबल होगी। जबकि फ्रॉड के केस में ऑलवेज वॉइडेबल होगी, यानी अगर जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो कोर्ट में जाए तो वॉइड घोषित करवा सकता है उस शादी को। ठीक है जी। अगला, विटनेस। विटनेस होने बहुत ज़्यादा जरूरी है।
मुस्लिम मैरिज का ये एक एसेंशियल एलिमेंट है कि शिया लो तो बोलता है कि विटनेस रिक्वायर्ड नहीं है, बट सुन्नी लो बोलता है कि कम से कम 2 मैन अवेलेबल होने चाहिए, या अगर 2 मैन अवेलेबल नहीं है तो एक मैन 2 वुमेन्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो 2 मेल हो जाए या फिर एक मेल 2 फीमेल अवेलेबल होंगी एज विटनेस, तो वो शादी वैलिड होगी। नो विटनेस, अगर विटनेस नहीं होगा तो वो शादी वैलिड ना होके इर्रेगुलर की कैटेगरी में आ जाएगी। इर्रेगुलर मतलब कि उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, और वॉइड मतलब वो वैलिड होगी ही नहीं कभी भी। ठीक है जी, तो इरेगुलर की कैटेगरी में है, यानी बाद में विटनेसेस अरेंज अगर कर लेते हैं तो वो वैलिड की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम मैरिज कब कब प्रोहिबिटेड है, किन किन सिचुएशंस में। तो हम देख रहे हैं कि एक तो पैरामीटर है रिलीजन वाला, कि रिलीजन, अदर रिलीजन में वुमेन्स को पूरी तरह डिसअलाउड है, यानी वुमेन्स, मुस्लिम वुमेन दूसरे रिलेशन में शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेंस के केस में शिया लो अलाउड बिल्कुल नहीं करता, लेकिन सुन्नी लो ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रखी है कि वो दूसरे रिलीजन जो कि किताब से चलते हों, बुक से चलते हों, उनमें शादी कर सकता है मुस्लिम मैन विद किताबिया वुमेन। ठीक है जी। अगर दूसरा रिलीजन किताब की बजाय किसी दूसरी चीज से चलता है, जैसे कि भगवान हो किसी के, या किसी के वो अग्नि की पूजा करते हो, तो इस सिचुएशन में वो नॉन किताबिया रिलीजन माना जाएगा। तो उस केस में शिया लो भी बोलता है कि नॉन किताबिया में शादी नहीं की जा सकती। अगर कन्वर्जन कर ले लड़की तो वो वैलिड मैरिज की जा सकती है, शिया लो ये बोलता है। ठीक है जी, सॉरी सुन्नी लो ये बोलता है, शिया लो तो पूरी तरह डिसअलाउड ही करता है। ठीक है जी। उसके बाद ड्यू टू रिलेशनशिप्स, कि कुछ रिश्ते हैं जिनमें शादी अलाउड नहीं होती बिल्कुल भी, जैसे कि इन रिश्तों में, इन 3 रिश्तों के केस में शादी वॉइड होगी, जिसको बातिल मैरिज भी बोला जाता है। तो बातिल मैरिज, इस पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि बातिल मैरिज कब होगी। एक तो ब्लड रिलेशन में अगर शादी कर ली जाए, या रिलेशन एफिनिटी रिलेशन बोला जाता है, हस्बैंड या वाइफ के थ्रू जो रिलेशन नए बनते हैं हमारे, उन रिलेशन में शादी करना अलाउड नहीं होता। फोस्टरेज रिलेशन यानी रिलेशन बाय मिल्क, यदि किसी लड़के बेबी ने अपनी मदर के अलावा किसी दूसरी मदर का मिल्क पिया है, ठीक है जी, दूध पिया है, तो वो मदर की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। मुस्लिम लोग बोलता है कि वो सेकंड मदर ही मान लीजिए उसको, चाहे वो नर्स भी हो सकती है, कोई और रिलेटिव भी हो सकता है। तो उस केस में वो रिलेशन बाय मिल्क बोला जाएगा, जिसको फोस्टरेज रिलेशनशिप बोला जाता है। तो वो भी प्योरली प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है, जिसमें वो लड़का बाद में बड़ा होने के बाद उन महिला से शादी नहीं कर सकता जिनका उन्होंने दूध पिया हो। ठीक है जी, तो वो फोस्टरेज रिलेशन प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है। ठीक है जी। अब कुछ ऐसे रिलेशंस हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे शिया लो बोलता है शादी पूरी तरह वॉइड होगी, बट सुन्नी लो फिर से बोलता है कि शादी पूरी तरह वॉइड ना होगी, इरेगुलर या फासिद मैरिज की कैटेगरी में आएगी, यानी रेगुलराइज किया जा सकता है। जैसे कि 5वीं मैरिज कर ले अगर कोई मुस्लिम मैन, तो वो इरेगुलर मैरिज होगी सुन्नी के केस में। शिया लो में वो पूरी तरह वॉइड होगी, यानी 5वीं मैरिज कहीं कोई अस्तित्व आएगा ही नहीं उसका। वॉइड का मतलब यही होता है अस्तित्वहीन, जबकि इरेगुलर या फासिद मैरिज का मतलब है कि वो वैलिड करार दी जा सकती है अगर पिछली 4 वाइफ्स में से किसी एक से डाइवोर्स हो जाए तो। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, इद्दत हम पढ़ेंगे कि अगर एक लड़की का, मुस्लिम लड़की का डाइवोर्स हो जाता है तो उसे कुछ पीरियड इद्दत बिताना पड़ता है, जिसको इद्दत पीरियड बोला जाता है। 3 से 6 महीने या कुछ ऐसा पीरियड होता है। तो वो पीरियड में अगर वो शादी करती है तो वो इरेगुलर मैरिज होगी, यानी उसको वैलिड करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करके वैलिड करार दिया जा सकता है सुन्नी लो में। विदाउट विटनेसेस, अब बिना विटनेस के शादी नहीं की जा सकती सुन्नी लो में। शिया लो में तो विटनेस के बिना भी की जा सकती है। सुन्नी लो में बिना 2 मैन या 1 मैन प्लस 2 वुमेन विटनेस जरूरी हैं। तो अगर उनके बिना शादी की गई है तो वो इरेगुलर मैरिज मानी जाएगी, और इरेगुलर होगी तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में अगर विटनेस अरेंज कर लोगे तो वो वैलिड की कैटेगरी में लाई जा सकती है। विद नॉन किताबिया, नॉन किताबिया हमने यहाँ पढ़ा कि नॉन किताबिया के केस में इरेगुलर मानी जाएगी सुन्नी लो में, शिया लो में तो अलाउड ही नहीं है।
जैसे कि यहाँ हमने पढ़ लिया अलाउड ही नहीं है तो वो वॉइड ही होगी। सुन्नी लॉ में बोला जाता है नॉन किताबिया वुमेन से अगर शादी करी है किसी मुस्लिम मैन ने तो वो धर्म परिवर्तन करने के बाद वैलिड घोषित की जा सकती है। अगला टाइप्स ऑफ मैरिज, तो टाइप्स ऑफ मैरिज में आप देख लें, पहला वैलिड मैरिज, इसमें सेम वही पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं कि भाई पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, विटनेस होने चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए, वैलिड रिलीजन होना चाहिए, यानी मुस्लिम टू मुस्लिम है वैलिड मैरिज है, या नॉन किताबिया किताबिया वुमेन के साथ है मुस्लिम मैन की, ठीक है जी। तो पूरी तरह वैलिड मैरिज है और कंज्यूमेशन यानी उनका फिजिकल रिलेशन भी वैलिड माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज में चिल्ड्रन भी लेजिटिमेट होंगे और वाइफ एंटाइटल्ड, वाइफ को डोवर का और मेंटेनेंस का अधिकार मिलेगा अगर डिवोर्स होता है तो, और म्यूचुअल इनहेरिटेंस राइट, यानी अगर वैलिड मैरिज है जिसको सही मैरिज भी बोला जाता है तो उस केस में अगर किसी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो दूसरे को, हस्बैंड या वाइफ को, पूरी तरह इनहेरिटेंस के राइट मिलेंगे, ठीक है जी। दूसरा टाइप, कोई टाइप ना कह के यूँ कह लीजिए कि किसी कमी की वजह से शादी वॉइड ही घोषित हो गई, यानी जिसको बातिल मैरिज बोला जाता है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, व्हाट इज बातिल मैरिज। बातिल मैरिज यानी पूरी तरह वॉइड मैरिज, जहां कहीं कोई वैलिडिटी आ ही नहीं सकती कभी भी। जैसे कि मुस्लिम वुमेन मैरिड विद अदर रिलेशन, तो मुस्लिम वुमेन को प्योरली प्रोहिबिटेड है कि अदर रिलीजन में शादी नहीं करनी, तो वो वॉइड मैरिज की कैटेगरी में आएगी। मैरिज इन एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, जैसे कि हमने देखा ब्लड रिलेशन, एफिनिटी रिलेशन या फोस्टरेज रिलेशन के केस में मैरिज वॉइड मानी जाएगी। शिया लॉ में फिफ्थ मैरिज पूरी तरह वॉइड है, सुन्नी लॉ में तो फिर भी रिलैक्सेशन है, ठीक है जी। शिया लॉ में ड्यूरिंग इद्दत के दौरान अगर शादी कर ले कोई लड़की तो वो पूरी तरह वॉइड मानी जाएगी, कभी भी वैलिडिटी दी ही नहीं जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, शादी ही नाजायज़ है यानी वॉइड है तो रिलेशन भी सही नहीं माना जाएगा, इलीगल होगा, और अगर ऐसे में बेबी होते हैं तो वो भी इलेजिटिमेट माने जाएंगे, और कोई लीगल राइट भी नहीं बनेगा हस्बैंड या वाइफ का, क्योंकि रिलेशन बना ही नहीं वैलिड, ठीक है जी। अब इर्रेगुलर यानी फासिद मैरिज कि अगर कुछ कमी रह गई, तो हमने देखा कि पिछली स्लाइड में फासिद मैरिज का कॉन्सेप्ट कौन से केस में है, सुन्नी लॉ में फासिद मैरिज का कॉन्सेप्ट है। तो वही हम अब यही 4 कंडीशन रिपीट करेंगे कि विदाउट विटनेसेस, शिया लॉ में तो बोला ना कि बिना विटनेस के भी हो सकती है, यहाँ हमने पढ़ा था बिना विटनेस के शादी हो सकती है, बट सुन्नी लॉ में बोला कि अगर बिना विटनेस के शादी की है तो वो फासिद की कैटेगरी में आएगी, यानी उसको रेगुलराइज करवाना पड़ेगा। सुन्नी लॉ में सुन्नी मैन अगर नॉन किताबिया के साथ शादी करता है तो उसको धर्म परिवर्तन करवा के ही वैलिड माना जा सकता है। इन सुन्नी लॉ मोर देन 4 मैरिजेज, अगर 5वीं मैरिज करी है तो पिछली 4 में से किसी एक वाइफ के साथ तलाक लेकर वो वैलिड मैरिज किया जा सकता है उसको। सुन्नी लॉ में ड्यूरिंग इद्दत, क्योंकि शिया में तो वॉइड ही है, ठीक है जी, यहाँ हमने पढ़ा, ठीक है। तो सुन्नी लॉ में अगर ड्यूरिंग इद्दत शादी कर लेती है लड़की कोई तो इद्दत पीरियड के बाद उसको वैलिड करार दिया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज कि इरेगुलर है, पूरी तरह वॉइड नहीं है, तो कंज्यूमेशन इज वैलिड, फिजिकल रिलेशन वो बना सकते हैं वैलिडली, बच्चे भी लेजिटिमेट माने जाएंगे। वाइफ नॉट एंटाइटल टू डोवर, अगर कंज्यूमेट नहीं हुई, अगर रिलेशन बना ही नहीं तो वाइफ को कोई अधिकार नहीं मिलेगा डोवर वगैरह का, अगर कंज्यूमेट हो गई तो अधिकार मिलेगा। इद्दत पीरियड नहीं बिताना पड़ेगा लड़की को अगर कंज्यूमेट शादी नहीं हुई है, ठीक है जी। तो ये फासिद मैरिज के परिणाम थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक अलग टाइप की मैरिज, 4th टाइप यानी मुता मैरिज। मुता मैरिज बेसिकली टेम्परेरी टाइप की मैरिज होती है जो मुस्लिम लॉ अलाउ करता है फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी अगर किसी को बेबी करने हैं, बेबी चाहिए है तो वो टेम्परेरी मैरिज कर सकता है मुस्लिम मैन। इन शिया लो, ओनली इन शिया लो में ही अलाउड है ये, ओनली फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, और डोवर जो होगा वो प्री डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है जी। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, देखिए वैलिड मैरिज है तो कंज्यूमेशन भी वैलिड होगा, ठीक है जी, चिल्ड्रन भी लेजिटिमेट होंगे, हाफ डोवर भी दिया जाएगा इफ नॉट
कंज्यूमेटेड। अगर कंज्यूमेट ही हो गया तो जो डोवर डिसाइड हुआ है वो देना पड़ेगा, लेकिन कंज्यूमेट नहीं हुआ तो 50% डोवर देना पड़ेगा। नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ वाइफ्स, कि नंबर ऑफ वाइफ्स यानी इसमें कितनी भी शादी की जा सकती है मुता मैरिज में, ठीक है जी। नो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, कि देखिए मैरिज ही टेम्परेरी है, तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस को इनहेरिटेंस का यानी उसकी संपत्तियों पर पूरा अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो आई होप कि ये पूरी तरह मुस्लिम मैरिज आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो 20 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ज़्यादातर ये 20 मार्क्स का आता है, लेकिन कई बार इनका कोई पार्ट पूछ लिया जाता है 5 या 10 मार्क्स में। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो सारा कुछ समझने के बाद अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही आगे भी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाएगी। और ये मैंने दिखाया है कि पिछले 6 में से 5 साल में क्वेश्चन इस फॉर्म में आया है LLB में, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक्स।